फिल्म की शुरुआत में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम क्लारा है। वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसके पास एक प्यारा परिवार था। पिता, छोटी बहन और बड़ा भाई सब मिलकर बहुत खुश रहते थे। क्लारा के पिता ने सब बच्चों को तोहफे दिए। क्लारा को एक अंडे के आकार का धातु का डिब्बा मिला जो बहुत अनोखा लग रहा था। वो उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं खुलता क्योंकि उसमें चाबी चाहिए थी। उसी डिब्बे में उसे अपनी माँ का लिखा एक नोट मिलता है कि इस डिब्बे में वो मिलेगा जो तुम सबसे ज्यादा चाहती हो। तभी क्लारा के पिता आते हैं और कहते हैं, तैयार हो जाओ, हमें पार्टी में जाना है। क्लारा की बड़ी बहन उसे तैयार करने में मदद करती है और सब पार्टी के लिए निकल जाते हैं। क्लारा को पार्टियों में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इस बार वो उत्साहित थी क्योंकि पार्टी उसी आदमी के घर थी जिसने वो अंडे वाला डिब्बा बनाया था। वो वहां पहुंचकर उस कारीगर से मिलती है और कहती है, क्या आप मुझे इस अंडे की चाबी दे सकते हैं? वो मुस्कुराकर कहता है, बेटी, मैंने इसकी कोई चाबी नहीं बनाई थी। मैंने ये तुम्हारी माँ के लिए बिना किसी कारण के बनाया था। वो बहुत समझदार और खास औरत थी। इसके बाद वही आदमी मंच पर जाता है और बच्चों से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए खेल तैयार किया है। हर बच्चे के नाम की एक डोरी बंधी है, उसे फॉलो करो। सब बच्चे उत्साहित होकर अपनी डोरी ढूंढने लगते हैं। क्लारा को भी अपनी डोरी मिल जाती है और वो उसे फॉलो करते हुए एक जमी हुई बर्फीली जंगल में पहुंच जाती है। वो जगह किसी जादुई दुनिया जैसी लग रही थी। डोरी एक चमकते पेड़ पर खत्म होती है। क्लारा को बहुत अच्छा लगता है। उसे पेड़ पर लटकती उस डिब्बे की चाबी दिखती है, लेकिन तभी एक शरारती चूहा आता है और चाबी लेकर भाग जाता है। क्लारा उसके पीछे दौड़ पड़ती है जैसे टॉम और जेरी का खेल चल रहा हो। दौड़ते हुए वो एक पुतले जैसी आकृति देखती है जो बहुत असली लग रही थी। वो उसे छूती है और अचानक वो आदमी अपनी आंखें खोल देता है। वो असली था। वो गुस्से में कहता है, रुको, आगे जाना मना है। क्लारा जवाब देती है, लेकिन मेरी चाबी एक चूहा लेकर भाग गया है। वो आदमी जो सुरक्षा गार्ड की वर्दी में था पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? क्लारा कहती है, क्लारा। ये सुनकर वो झुककर कहता है, ओ राजकुमारी, आखिरकार आप आ गईं। क्लारा हैरान होकर कहती है, आप क्या कह रहे हैं? मैं राजकुमारी नहीं हूँ। गार्ड मुस्कुराकर कहता है, आप हमारी राजकुमारी हैं। आपकी माँ यहाँ की रानी थी, तो जाहिर है उनकी बेटी हमारी राजकुमारी ही होगी। कैप्टन कहता है, मैं इस राज्य का कप्तान हूँ और मेरा यहाँ से गहरा रिश्ता है। ये सुनकर क्लारा खुश हो जाती है। पहले तो उसे लगता है कि ये सब खेल का हिस्सा है। थोड़ी नाराजगी से वो कहती है, ठीक है, अगर मैं तुम्हारी राजकुमारी हूँ तो क्या तुम मेरे आदेश मानोगे? कप्तान मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल राजकुमारी। क्लारा कहती है, तो मेरे साथ चलो, उस चूहे को ढूंढने में मेरी मदद करो, मुझे अपनी चाबी चाहिए। दोनों उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। चलते चलते क्लारा को वो चूहा दिखाई देता है। वो घोड़े से उतरकर उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन तभी एक विशालकाय चूहा आकर क्लारा को पकड़ लेता है और भाग जाता है। कैप्टन तुरंत क्लारा की जान बचाता है और उसे जंगल पार करके किले में ले जाता है। वो वही किला था जहां उसकी माँ रानी राज करती थी। जब लोग देखते हैं कि राजकुमारी क्लारा लौट आई है तो सब झुककर उसका स्वागत करते हैं। क्लारा को वहां अपनी माँ की तस्वीर दिखती है। वो सच में इस राज्य की रानी थी। कैप्टन क्लारा का परिचय सबसे करवाता है, जिनमें एक महिला है शुगर प्लम फेरी। वो क्लारा से बहुत शालीनता से मिलती है और कहती है, बहुत समय बीत गया जब तुम्हारी माँ यहाँ से गई थी। वो हमारी रानी थी, अब वो कहाँ है? क्लारा दुखी होकर बताती है कि वो कई साल पहले गुजर चुकी हैं। ये सुनकर सब लोग उदास हो जाते हैं। क्लारा सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो कहाँ आ गई है। शुगर प्लम मुस्कुराकर कहती है, मत घबराओ, तुम्हारी असली दुनिया का समय यहाँ बहुत धीरे चलता है, इसलिए किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम दूर हो। वो क्लारा को अपने साथ ले जाती है और उसे राजकुमारी की तरह तैयार करती है। फिर क्लारा से कहती है, हमारा राज्य 4 हिस्सों में बटा है। तुम्हारी माँ हमारी रानी थी। मैं उन 4 में से एक हिस्से की मुखिया हूँ, लेकिन चौथा हिस्सा हमसे अलग हो गया, वहीं जहां तुमने उस चूहे जैसे राक्षस को देखा था। वो बताती है कि बाकी 3 हिस्सों के प्रतीक हैं, बर्फ का राज्य, फूलों का राज्य और मिठाइयों का राज्य, जिसकी प्रमुख शुगर प्लम खुद हैं। और चौथा हिस्सा है चूहों का राज्य, जो बाकी तीनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, इसलिए सब उससे दूर रहते हैं। अंत में वो उसे एक बड़ी मशीन दिखाती है और कहती है, इसे तुम्हारी माँ यानी हमारी रानी ने बनाया था। शुगर प्लम क्लारा से कहती है, ये मशीन हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसे चलाने की चाबी हमारे पास नहीं है।
क्लैरा ध्यान से देखती है और पहचान जाती है कि वही चाबी इस मशीन में लगती है जो उसके अंडे वाले डिब्बे की भी थी। वो शुगर प्लम से कहती है, ये वही चाबी है जिसे चूहे ने मुझसे छीना था। शुगर प्लम खुश होकर कहती है, कमाल है, तुम्हारी माँ हमारी रानी ने हमें हमेशा बचाया था। अब तुम्हारी बारी है, उस चाबी को वापस लाकर हमें सुरक्षित रखो। क्लैरा कप्तान के साथ उस राज्य के हिस्से की ओर निकलती है, लेकिन रास्ते में वो एक गड्ढे में गिर जाती है। कप्तान उसे निकालने की कोशिश करता है, पर क्लैरा गहराई में चली जाती है और खुद को एक अजीब कैंप में पाती है। वहां बहुत से जोकर जैसे लोग उसे चिढ़ा रहे होते हैं। तभी क्लैरा देखती है कि वही चाबी वहां लटकी हुई है। वो उसे लेने जाती है, लेकिन तभी मदर जिंजर आती है जो जोकर जैसा मेकअप किए हुए होती है। वो चाबी उठा लेती है। क्लैरा एक दीवार धक्का देती है, जिससे मदर जिंजर नीचे गिर जाती है और चाबी ऊपर रह जाती है। कप्तान वहां पहुंचता है और दोनों चाबी लेकर महल लौट आते हैं। मदर जिंजर अपने चूहों को आदेश देती है, वो चाबी किसी भी तरह वापस लाओ। लेकिन क्लैरा पहले ही चाबी शुगर प्लम को दे चुकी होती है। वो मशीन में चाबी लगाती हैं और चमकदार रोशनी फैल जाती है। मशीन से खिलौना सिपाही जिंदा हो जाते हैं और कहते हैं, रानी जी। क्लैरा हैरान रह जाती है कि वो उन्हें रानी क्यों कह रहे हैं। शुगर प्लम मुस्कुराकर कहती है, जब तुम्हारी माँ यहाँ से गई तो इस राज्य की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मैंने इस राज्य की रक्षा की है, तो क्या मेरा रानी बनना गलत है? और वो क्लैरा, कप्तान और बाकी नेताओं को कैद कर लेती है। कैद में बैठी क्लैरा को याद आता है कि उसने उस अंडे वाले डिब्बे को खोला था। अंदर एक म्यूजिक बॉक्स था। वो शीशे में अपना चेहरा देखती है, जहां लिखा होता है, जो तुम ढूंढ रही हो वो तुम्हारे अंदर ही है। क्लैरा समझ जाती है, मेरे अंदर ही ताकत है, मैं सब कर सकती हूँ। वो हिम्मत जुटाती है और कप्तान के साथ भाग निकलती है। उसी वक्त शुगर प्लम अपनी सेना के साथ चूहों के राज्य की ओर बढ़ रही होती है। एक छोटा चूहा क्लैरा और कप्तान के पास आता है और सब सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि अब सबको मालूम है कि शुगर प्लम असली गद्दार है। क्लैरा तय करती है कि अब उसे मशीन तक पहुंचना होगा, क्योंकि वही मशीन सब कुछ रोक सकती है। कप्तान चूहों के राज्य में पहुंचकर मदर जिंजर को सच्चाई बताता है कि शुगर प्लम हमला करने आ रही है। मदर जिंजर अपने जोकरों की सेना तैयार करती है और वे बहादुरी से लड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लैरा मशीन तक पहुंचती है और उसे बंद कर देती है। अब शुगर प्लम की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। वो मदर जिंजर को पकड़ लेती है और कहती है, अब मैं तुम्हें भी तेरे जोकरों जैसा बना दूंगी। वो मशीन से निकलती तेज रोशनी उस पर फेंकने वाली होती है, लेकिन क्लैरा समझदारी से मशीन का रुख बदल देती है। अब वो रोशनी सीधे शुगर प्लम पर गिरती है और वो खुद एक जोकर में बदल जाती है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। उसके सारे सिपाही भी उसके साथ ही खत्म हो जाते हैं। क्लैरा ने पूरे राज्य को बचा लिया था। सब लोग खुश होकर कहते हैं, तुमने शुगर प्लम का असली चेहरा दिखा दिया, और जिस राज्य को हम दुश्मन समझते थे वो तो बुरा था ही नहीं। अब सब लोग क्लैरा को रानी मान लेते हैं। सब उसे प्यार करते हैं और कहते हैं, राजकुमारी क्या तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी? क्लैरा मुस्कुराकर कहती है, नहीं, मुझे लौटना होगा। मेरा असली परिवार मेरी राह देख रहा है। सब उदास होकर उससे विदा लेते हैं। कप्तान क्लैरा को उसी रास्ते से वापस ले जाता है, चमकते पेड़ के रास्ते से, और कुछ ही पल में क्लैरा फिर अपनी दुनिया में लौट आती है। वो उसी कारीगर से मिलती है जिसने वो अंडे वाला डिब्बा बनाया था। असल में उसने ही ये सब इस तरह बनाया था कि क्लैरा उस जादुई दुनिया तक पहुंच सके, क्योंकि वो दुनिया क्लैरा की माँ ने खुद बनाई थी, ताकि उसकी बेटी एक दिन वहां जाकर अपनी असली ताकत पहचान सके। क्लैरा अपने पिता से मिलती है। दोनों भावुक होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और खुशी से नाचते हैं। फिल्म यहीं एक खुशनुमा और जादुई एहसास के साथ खत्म होती है। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।